दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी का जो फॉर्म फिलअप किया गया था उसका जब फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अभी डेट आया है तो 18 तारीख तक डेट है, 18 फरवरी तक। तो उसमें जो लोग भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहे हैं तो उसके बाद दोबारा जब चेक कर रहे हैं तो उसमें एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि उस स्थिति में क्या करना है, कैसे उस एरर को दूर करना है और फिर मतलब कैसे व्यू कर सकते हैं और फिर सबमिट करने पर हो रहा है कि नहीं एक्चुअल में सबमिट, वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बीएसएससी की वेबसाइट पे आ जाते हैं जो कि ऑनलाइन bssc.com पे आप जा सकते हैं। ठीक है, और उसमें लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर क्लिक करके और डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं, या फिर वीडियो के लिंक में भी दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट का डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है लॉगिन करने के लिए, और फिर मतलब इस वेबसाइट पे आने के बाद बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो फ्रंट में दे रहा है उसमें क्लिक करके भर देना है, फिर पासवर्ड डाल देना है यहाँ पे, फिर नीचे कैप्चा फिल करना है। ठीक है, कैप्चा अगर नहीं दिखा रहा है तो इंटरनेट कनेक्शन दोस्तों आपका हो सकता है स्लो होगा, लेकिन यहाँ से रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिए कैप्चा आ गया यहाँ पे। इसको फिल करके इस बॉक्स में कैप्चा कोड जहाँ पे लिखा हुआ है उस बॉक्स में फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के लिए अगर कोई दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल गया तो बगल में देखिए ऑप्शन दे रहा है फॉरगॉट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर फॉरगॉट योर पासवर्ड। इस पर क्लिक करके आप फिर से पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो लॉगिन पे हम लोग क्लिक करते हैं फिल करके इन तीनों को, और फिर करके जब हम लोग नेक्स्ट पेज पाएंगे देखिए एरर देखिए दोस्तों दिखा रहा है 504 गेटवे टाइम आउट लिख रहा है। ठीक है, इस स्थिति में आप रिफ्रेश कीजिए 2-3 बार, अपने आप फिर ये वेबसाइट आ जाएगा आपको जहाँ पे आपने सारा इन्फॉर्मेशन फिल किया हुआ था। तो इस वेबसाइट पर आके आप एक बार पूरा मिला लीजिए, जो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं उनका तीनों ऊपर वाला ग्रीन दिखाएगा, मतलब जो एजुकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल और फिर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स, अपलोड सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन दे रहा था वो तीनों ग्रीन दिखाएगा। देखिए हमने ऑलरेडी अपलोड करके देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ग्रीन दिखा रहा है, तो आप एक बार फिर से मिला सकते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ ऑलरेडी अपलोड तो हम लोग वीडियो डाल चुके हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ एरर को देखना है कि एरर क्यों हो रहा है और उसको कैसे मतलब क्लियर करना है। तो अपलोड सर्टिफिकेट्स पे जब क्लिक करेंगे हम लोग दोस्तों तो यहाँ देखिए हमने हर एक चीज़ अपलोड कर दिया, फिर भी उस पर क्लिक करने के बाद एरर दिखा रहा है XML फाइल डज नॉट अपीयर टू हैव, ऐसे लिख रहा है। तो इस स्थिति में क्या करना है, इसको तो इस टैब को तो पहले काट दीजिए। ठीक है, ये दूसरा जो टैब खुल जा रहा है फ़ोन में उसको काट दीजिए और फिर से रिफ्रेश 2-3 बार कीजिए दोस्तों, या फिर आप सुबह के टाइम कीजिए तो ये अपने आप बढ़िया से हो जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर फिर भी आपको लग रहा है जब देखने के बाद कुछ दूसरा सर्टिफिकेट चूज़ हो गया तो री अपलोड सर्टिफिकेट क्लिक करके और फिर हर एक सर्टिफिकेट चूज़ करके सबमिट पर क्लिक करके और फिर से जब आप फाइनल पेज में जाइएगा तो क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए ना, तो दिखाएगा। अगर आप भोर में कर रहे हैं या फिर इंटरनेट कनेक्शन आपका मतलब सुबह में कीजिए आप अपलोड मतलब व्यू, और फिर आपका जब इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया देता है तब कीजिए। ठीक है, तो व्यू करके और फिर यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करके फाइनल सबमिट कर देना है दोस्तों, और दोबारा अपलोड करना है तो री अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। फाइनल सबमिट पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस पेज पे आ जाएगा, और इस पेज पे आने के बाद ही दोस्तों आपका जो फॉर्म पूरा कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी पेज से छोड़ दिया तो हो जाएगा, नहीं। आपको सबमिट करने के बाद जो ये पेज आएगा यहाँ पे प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दे रहा है, फिर प्रिंट ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दे रहा है, पेमेंट स्लिप का ऑप्शन दे रहा है। तो हर एक चीज़ तो आप प्रिंट कर लीजिए, जो अपने अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, प्रिंट कर लीजिए, अपने प्रिंट करके उसको निकलवा लीजिए और अपने फ़ोन में सेव करके रख लीजिए, और उसका हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे लॉग आउट क्लिक करना है क्योंकि हम लोग का सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लॉग आउट पर क्लिक कीजिएगा तो क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन बहुत स्लो रहा है तो बहुत बार एरर दिखा दे रहा है, तो लेकिन लॉग आउट पे आपने एक बार अगर क्लिक कर दिया तो आपका हो गया फॉर्म सबमिट, उसके लिए फिर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से एरर दिखा दे रहे हैं।